नमस्कार आप सभी को। आज फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है, जो तांत्रिक बाण चलाते हैं या किसी प्रकार का तंत्र मंत्र कर देते हैं, तो उसको उसी के ऊपर पलटने का है ये प्रयोग। तो ये प्रयोग कबीर जी का जो शब्द है उसके द्वारा इसको चलाया जाता है और इस शब्द में उनका वर्णन भी है। तो ये इतना प्रचंड प्रयोग है कि जितनी भी खतरनाक जो अगर किसी ने तंत्र क्रिया की है तो इसके द्वारा उसी तांत्रिक के ऊपर पलटा जा सकता है इससे। लेकिन पलटने से पहले अपनी जो सुरक्षा जरूर करिएगा, क्योंकि जिस तांत्रिक के ऊपर आप उसकी विद्या को पलटेंगे तो वो दोबारा आपके ऊपर भी पलट सकता है। तो आपको रोकने का जो प्रयोग है अगर आपके पास नहीं है तो फिर हानि हो जाएगी आपकी, फिर आप उसको झेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस प्रयोग को करने से पहले सबसे पहले अपनी सुरक्षा करिएगा कि अगर आपने पलटा है सामने वाले को उसी का तंत्र, तो वो भी अगर जान गया कि मेरे ऊपर मेरा ही तंत्र पलटा है तो वो भी आपके ऊपर दोबारा उससे बड़ी क्रिया करके उसको दोबारा ही आपके ऊपर पलट देगा। तो फिर उस वक्त आपसे अगर वो चीज़ नहीं संभलती है तो फिर आपकी हानि हो जाएगी। इसलिए इसको सोच समझ कर ही करिएगा। ये बहुत ही खतरनाक है और इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया को जान लेना है और ये शब्द कार्य करना शुरू कर देगा। इसको आपको करना ऐसे है कि पहले आटा ले लीजिएगा एक कटोरी में, और जिस स्थान पे आप बैठेंगे अपने एक गोलाकार जो आपको गोला बनाना है आटे का, चारों तरफ मतलब पूरा गोल चक्कर बनाना है आटे का। ऐसे हाथ से डालते जाना, जैसे रंगोली टाइप होता है उस तरह आटे को बनाना, गोल चक्कर बड़ा बनाइएगा। उस चक्कर को बनाने के बाद पान के पत्ते लीजिएगा, पाँच सुपारी लेना है, 5 जायफल लेना है और 7 लौंग लेना है, और एक कटोरी में थोड़ा सा आधी कटोरी चावल लीजिएगा। अगरबत्ती, धूप ये सब रखिएगा। एक जो है आटे का दिया आपको अपने हाथ से बनाना है और चौमुखा दिया बनाइएगा। चारों तरफ उसका जो है मुख होना चाहिए, 4 बत्ती उसमें जलेंगी। और अपने हाथ से कोई भी मीठा पदार्थ बनाइए, जैसे खीर हो गई, हलवा हो गया, इस तरह का आपको अपने हाथ से बनाना है। इसमें मिठाई नहीं लगेगी। ये सारी चीज़ें लेकर आपको जो है बैठना है। बैठने के बाद जब आप धूप अगरबत्ती और दिया जला लेंगे और जो आपने मीठा पकवान बनाया है उसको भी कटोरी में रखिएगा, और इस शब्द को कम से कम 108 बार आपको पढ़ना है। इसके जो है कंठस्थ हो जाएगा और इसको 108 बार पढ़िएगा। और क्षमा करिए, इसको जो है आपको 108 बार पढ़ लेंगे तो ये जागृत पहले तो है ही, लेकिन कार्य करने के लिए आप जो है मतलब ये तो काम करना शुरू कर देगा, लेकिन ये थोड़ी सी विधि आपको ये जरूर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये कार्य नहीं करेगा। मंत्र जो है मैं आपको बता रहा हूँ। छा 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 शब्द कहे बार 21, ताको लगे ना एको कलेश, साखी कहे कबीर बांके से, सुना चिद्दे कान तब प्रचार जादू किया, मुँह कर दिया कराए, तब मैं चेती शब्द गई, बान को दिया कटाए, जल के योगिन पताल के नाग, उल्टा बान ताही को लाग। ये शब्द है, इसको आपको जो है ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। और इसी शब्द को आपको 21 बार पढ़ना है जब आप किसी का तंत्र पलटेंगे या अपना पलटेंगे, लेकिन पहले सेफ्टी करिएगा उसके बाद ही। और प्रयोग आपको ऐसे करना है, जब भी करना है इसका आपको क्या करना है, जो है हवन की राख, अगर आप अच्छे कोई यज्ञ हो रहा उसकी राख मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आप कंडी जला लीजिएगा। गोबर की जो कंडी होती है उसको जला लीजिएगा, और उसमें जो है थोड़ा सा इत्र मिला दीजिए। जब आप आग जलाएंगे कंडी की, उसके ऊपर जो है पहले इत्र डाल दीजिए और देसी घी डाल दीजिए उसके ऊपर, और फिर उसको जलाइएगा तो उसकी राख बनेगी। तो उस राख को आपको उपयोग में लेना है। जब भी आप किसी का तंत्र पलटेंगे तो 21 बार इस मंत्र को पढ़ना है, और उसके ऊपर और मंत्र पढ़ते हुए उस राख की चुटकी को जो है उस रोगी के ऊपर फेंकना है फूंक के साथ। जैसे आपने सामने वाले को अपने सामने बैठाया है जो रोगी है, और एक हाथ में आपने एक चुटकी राख ली, मंत्र पढ़ा एक बार,
और उसके सामने शरीर के उसको चुटकी को अपने हाथ को सामने करिए और ऐसा फूंक मारिए कि चुटकी जो आपकी खुले और वो राख उड़ के उसके शरीर में लगनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए और फूंक और राख दोनों ही इकट्ठी उनके शरीर पे लगनी चाहिए। तो वो जो 21 बार जब आप ऐसा करेंगे तो जो भी उसके ऊपर तंत्र है वो वापस पलट जाएगा। ऐसा आपको जो है प्रक्रिया आपसे एक बार नहीं सफलता प्राप्त होती है तो 2-3 बार करिएगा, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और जल भी अभिमंत्रित करके इससे दे दीजिएगा और जब आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो तंत्र था वो पलट गया, लेकिन आप शरीर की जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से कभी कभी लगता नहीं हुआ है, लेकिन ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। आप इसी से जो है 21 बार धागे में गांठ मारिएगा पढ़ के, जो है 21 गांठें लगाना है आपको। काला धागा या लाल धागा कोई भी ले लीजिए और इस मंत्र को एक बार पढ़ा, एक फूंक मारा, इसी तरह आपको 21 गांठें लगानी हैं और इसको रोगी के गले में पहना दीजिए तो दोबारा वो तंत्र उसके शरीर में वापस भी नहीं आ पाएगा। ये आप परीक्षा करके देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस प्रयोग से भी आपको लाभ मिलेगा। ये बहुत ही गुप्त विधि है जो मैंने आपको बताई है। ऐसे चीज़ें कोई नहीं आपको फ्री में बताएगा। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि जो ढोंगियों के पास पैसे व्यर्थ में जा रहे हैं वो ना हो, तो आप खुद अपना इलाज कर सकें। इतने काबिल हैं, आप में भी क्षमता है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो प्रयोग मैंने आज बताया इसको आप कर लेंगे तो ये भी आपको बहुत ही जो है लाभ देगा। तो फिर मिलूंगे एक और नए प्रयोग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।